हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास। अभी हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 16 अपनी बुक की कर रहे हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का इंट्रोडक्शन। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके ग्राफ के बारे में जो इंट्रोडक्शन था, जो आपके लेवल में थी, मैंने उन इंट्रोडक्शन को समझाया था। आज आपको उन्हीं जो टॉपिक मैंने आपको समझाया था, उन्हीं टॉपिक्स का आज हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। क्लियर है? तो एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आप अपनी बुक ले लीजिए, बुक सामने ओपन कर लीजिए और इस चैप्टर को करने के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले आप एक मार्केट में जाकर के ग्राफ कॉपी खरीद लीजिए। ग्राफ कॉपी में इनके वर्क को करना है। इसके जो वर्क होंगे वो आपको किस पे करना है? ग्राफ की कॉपी में करना है। क्लियर है? जब आप ग्राफ की कॉपी में करेंगे तब आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि पॉइंट कहां होता है, कैसे करना है, क्या ग्राफ में होता है, तभी आप चीजों को अच्छे समझ पाएंगे। क्लियर है? आइए मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूं। आप लोग भी बुक अपनी अपनी ओपन कर लीजिए और बुक में है, देखिए क्या है। सबसे पहले एक्सरसाइज 16.1 में, एक्सरसाइज 16.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा एक रिकैप करवा देता हूं, करना क्या था क्या नहीं। देखिए बेटा, अगर हम इधर से रिवीजन समझे, अगर हम इधर कुछ चीजों को रिवाइज करें अपने पीछे चीजों में, तो क्या देखें? आप देखें हैं कि ये जो है, जो एक वर्टिकल लाइन होगी, ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम वाई एक्सिस बोले हैं और इसको हमने एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस। बात समझ में आ गई होगी। इधर हमारी पॉजिटिव साइड होती है और इधर साइड हमारी निगेटिव होती है। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जहां पर दो पॉइंट मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। इसके बाद ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन है, ये पॉजिटिव वाली है और ये जो होता, ये पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैंने बताया था, आपने कॉपी में लिखा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे दोनों पॉइंट्स x और y, x को हम बोलते हैं अब्सीसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है? अब आप यहां देखेंगे, दोनों यहां पर x भी प्लस में रहेगा और y भी प्लस में रहेगा। यहां पर क्या है? x प्लस में रहेगा नहीं, x की निगेटिव साइड आ रही है। ठीक है? और y की पॉजिटिव साइड, तो x निगेटिव y पॉजिटिव। यहां इस साइड ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो इधर के जितने भी पॉइंट्स होंगे निगेटिव वाले होंगे और इधर के जितने पॉइंट्स होंगे बेटा, इसमें x तो पॉजिटिव वाला है और y क्या है? निगेटिव वाला है। तो इस तरीके से हमें देखो। और क्या था? हमने ये भी बताया था कि जो पॉइंट्स, अगर आपको देखना पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस, अगर आपको देखना है एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होगा, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होता है? x, 0 होगा। और पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस क्या रहेगा? पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस का पॉइंट क्या रहेगा बेटा? 0, y। तो ये आपको कुछ चीजों को इधर ध्यान में रखना है। ठीक है? ये समझ में आ गई होगी चीजों क्या है क्या नहीं है। रिवीजन में ध्यान रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x और y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ निगेटिव, दोनों निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में
x पॉजिटिव y निगेटिव। x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0 होंगे और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y। सही। x को हम बोलते हैं अब्सीसा बोलते हैं, x को हम बोलते हैं अब्सीसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। कुछ एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 16.1 में आएंगे। अगर 16.1 में क्वेश्चन नंबर हम 1 देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन x एक्सिस। तो ये बताओ x एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करेगा, जो x एक्सिस पे पॉइंट होगा उसमें y क्या होगा, निगेटिव होगा ना। तो जब y निगेटिव हो, y जब 0, जब y 0 होगा तो समझ लीजिए पॉइंट कहां पर होगा, x एक्सिस पे होगा। ठीक। और जब x 0 हो, जब x 0 हो तो y वाला क्या, तो वो पॉइंट कहां पर होगा, y एक्सिस पर होगा। इतनी बात समझ में नहीं है, आ गई है आपको। चलो आइए क्वेश्चन देखो। अब आइए क्वेश्चन को 1 देख कह रहा है, क्वेश्चन 1 देखो क्या कह रहा है, कि कह रहा है पॉइंट x एक्सिस का पॉइंट कौन होगा। तो आपको x एक्सिस का पॉइंट बताओ बेटा, क्या 0,3 ये x एक्सिस का पॉइंट है, ये y एक्सिस का पॉइंट है, क्योंकि इसमें x ही 0 है। फिर दूसरा कह रहा है, दूसरा में है -3,0 है। क्या ये x एक्सिस का पॉइंट है? बिल्कुल ये x एक्सिस का पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि x तो है और y वाला क्या है, 0। ऐसे ही b देखिए, b में कह रहा है -5,-1। क्या ये किसी एक्सिस का पॉइंट लग रहा है आपको? नहीं, ये क्वाड्रेंट में है, एक्सिस में नहीं है, ये क्वाड्रेंट में होते हैं। ठीक, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। डी है, लिखा है 4,-3। तो 4,-3 बताओ बेटा कहां पर होगा, ये 4,-3 कहां पर होगा? ये भी किस एक्सिस, ये भी क्वाड्रेंट का पॉइंट है, एक्सिस का पॉइंट नहीं। एक्सिस का पॉइंट तभी माना जाता है जब x या y में से कोई एक क्या हो, 0। ठीक है, आइए नेक्स्ट। तो अब x और y के कोऑर्डिनेट आप समझ चुके होंगे। आइए बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को 1, 2, 3 में आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको बताना है किस एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, आपको हम 5th वाले में ले चलते हैं। देखिए 5th में क्या कह रहा है, 5th में कुछ पॉइंट दिए हैं, 5th में पॉइंट्स दिए हैं और आपको 5th और 6th दोनों में कह रहा है कुछ पॉइंट्स दिए हैं। 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन कुछ ऐसे दिखा रहा है। पहले 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन में कह रहा है कुछ पॉइंट्स है, बताना है उसमें अब्सीसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो देखो पॉइंट्स दिया है, देखिएगा ध्यान से। पॉइंट्स है A1, यहां पर लिखे जा रहा हूं अब्सीसा। बताइए पॉइंट्स है आपका। पहला 5th क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि लिखा है 3, -2। ये बताओ 3, -2 पे अब्सीसा कौन है? मैंने अभी बताया था अब्सीसा का मतलब क्या होता है, x एक्सिस। तो अब्सीसा कौन है यहां पर बेटा, 3। फिर b नंबर पे आइए, b नंबर कह रहा है 0,5, 0,5। इसमें अब्सीसा कौन है, अब्सीसा है 0। c नंबर पे आइए, c नंबर कह रहा है 2,-8, 2,-8। अब्सीसा कौन, 2। अब आते हैं 6th क्वेश्चन। क्या आप चीजें समझ गए होंगे? ऐसे ऑर्डिनेट बनाना चाह रहा है। यहां पर बोला जा रहा है पॉइंट बताना है, पॉइंट है, फिर पॉइंट में ऑर्डिनेट क्या है। देखो पॉइंट है, पॉइंट में क्या कह रहा है बेटा, पॉइंट में बोला जा रहा है 2,-4। ऑर्डिनेट बताना है, ऑर्डिनेट कौन है, -4। एक डी नंबर पे आइए, डी में कह रहा है -3, -6। बताइए ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट दूसरा नंबर वाला है ना, तो ऑर्डिनेट हो गया -6।
ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए सी वाले को आपको अपने से करना है 6 माइनस 6 0। बताइए इसमें ऑर्डिनेट क्या है, इसमें ऑर्डिनेट क्या है 0, तो 0 क्या है बेटा ऑर्डिनेट। क्लियर है, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में अब्सीसा और ऑर्डिनेट्स दिए होंगे, उनके पॉइंट्स बनाना है, बना दोगे। और देखते हैं एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, उसको भी आप कर लेंगे, ठीक। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। In a question number 7, the abscissa and ordinates are given. You have to mark the points. क्वेश्चन नंबर ए है 7th का, देखिए 7th में ए है, लिखा है अब्सिसा। जो अब्सिसा है वो बोला गया है अब्सिसा है 3 और ऑर्डिनेट कितना है बेटा, ऑर्डिनेट है 0, ऑर्डिनेट है 0। तो जस्ट टेल मी व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट क्या होगा। तो आपको पता है अब्सिसा कहां शुरू में पहले लिखा था x का होता है, तो x का क्या लिखेंगे ये 3, 0। बस पहला वाला अब्सिसा वाला पहला, ऑर्डिनेट वाला दूसरा। अब्सिसा वाला पहला, ऑर्डिनेट लग भी रहा है अदर मतलब दूसरा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आता। अच्छा 8 के लिए आपको ग्राफ दिया है, ग्राफ बनाया गया है, उसमें आपको पॉइंट्स के मार्किंग करना है, वो पॉइंट का नाम क्या होगा। ठीक है, जैसे एक में ग्राफ आपको मैं अब इसको अप्लेस करना है, ग्राफ बना है, देख लेना x पे कौन है y कौन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9 करने के लिए आपको कंफर्मली 9 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास एक ग्राफ होना चाहिए। क्या ग्राफ होना चाहिए। अब ग्राफ होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाए। देखिए कैसे टिक करते हैं। तो पहले आपको क्या करना बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए एक ग्राफ लिखना चाहिए। तो मान लेते हैं मैं यहीं पर एक ग्राफ बना दे, अपने से बना दे रहा हूं, बट ये काम आपको ग्राफ की कॉपी में करना है। किस कॉपी में करना है, ग्राफ की कॉपी में करना है। आप देखो मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं, इसको इरेज करने जा रहा हूं और इरेज करके आपको कुछ पॉइंट्स प्लॉट करना। चलो इसको नहीं करना, देखो कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं, पॉइंट्स को ग्राफ में लोकेट कराना है। जैसे पॉइंट ए है, देखिए 9 में पॉइंट ए है कि 4, 3, बी है, बी का क्या है 3, -4, सी पॉइंट है 2, 5 और डी है -2, 4। डी के बाद ई है, ई क्या है 0, -3। एफ क्या है, एफ -5, -4 और जी वाला है जी में क्या है -2, 0। ये पॉइंट्स मैं आपको इस ग्राफ में प्लॉट करके दिखाऊंगा। आपको इतने प्लॉट करेंगे फिर आपको अपने से करना है। ठीक है, और देखो ये मैं अभी नॉर्मली बना रहा हूं, यहां पे ये आप ग्राफ में बनाएंगे। देखिए करना क्या है, ये 1, 2, 3, 4, 5 सेम ऐसे इधर भी ये है 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ये 1, 5 -1, -2, -3, -4, -5 -1, -2, -3, -4 और -5।
इतना चीजें आपको करना है। ये x है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब आपको a वाला देखो, a वाला पॉइंट क्या है, कहां पर है, 4,3, मतलब x पे 4 जाना है, x पे 4। तो पहले ये वाली एक्सिस है, पहला पॉइंट क्या लिखा है, 4 है, पहला 4 है। 4 किस एक्सिस का होता है, x एक्सिस का, पहला x एक्सिस। तो पहला x एक्सिस पे पॉजिटिव 4 ये है, और दूसरा कहां पे है, y एक्सिस पे 3 पर, y एक्सिस पे 3 है। तो एक पॉइंट यहां पर, एक लड़का यहां पर है, दूसरा लड़का यहां पर है। दोनों कहां पर मिलेंगे, देखिए ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ये दोनों यहां पर मिलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ए। क्लियर। अब आइए पॉइंट डी बनाइए। डी कैसे जाएगा, 3, ये किस एक्सिस का है, 3 का है, तो ये x एक्सिस का पॉइंट है, x एक्सिस का पॉइंट 3 पर है, और ये y एक्सिस का है -4। ये क्या है, -4, -4 कहां पर है, ये है, देखिए 3, -4, 3 से आइए और ये -4 पे है, ये दोनों यहां पर मिले, ये पॉइंट बी हो गया। फिर आते हैं सी पे, 2,5, सी है 2,5, मतलब ये x का है और ये y का है, x पे 2, x पे 2 ये है, और y का 5 ये है, मतलब ये ऊपर जाएगा ऐसे और ये ऐसे, ये दोनों यहां पर मिल गए, ये क्वेश्चन ये हो गया सी। ठीक है, आइए इसको 2 -2,4, -2,4, -2 कहां पर है, ये x का -2 और -4 ऊपर की तरफ, ये हो गया c के बाद d। अब आ जाइए e पे, e का कहां पर है, 0, x का है 0, तो x में तो जाना चाहिए, y का -3, तो y का -3 ये है, तो ये हो गया e। ये किस एक्सिस का पॉइंट है, y एक्सिस का पॉइंट है। e के बाद आते हैं f, f क्या कह रहा है, f कहां पर है, x का भी -5, y का भी -4, ये यहां से, ये यहां पर पॉइंट बन गया, कौन सा, f। g वाला कहां पर होगा, -2,0, तो -2 कहां पर है, ये है, और y को कुछ को लेना ही नहीं है, तो ये जो यहां पर पॉइंट बनेगा ये g का पॉइंट हो गया। इस तरीके से एक ग्राफ में आप पॉइंट्स को प्लॉटिंग कर सकते हैं। ये मैंने क्या कराया है, प्लॉटिंग कराया, तो क्या ये ग्राफ की प्लॉटिंग कर लेंगे, कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ऑर्डिनेट्स निकालना है, वो उसमें आपको क्वाड्रेंट पता करना है कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, वो पता करना है। ठीक, तो आइए इसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा, क्वाड्रेंट पता करना है। जैसे कुछ ऐसा हो, देखिए मैं इस पर इरेज करके एक समझा दे रहा हूं, कुछ जैसे क्या, इसको इरेज करता हूं। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखिए 10th का पॉइंट, 10th का ए है, कह रहा है किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है, देखिए 2, -3 है। फिर डी नंबर पे है -8, -10 है, और सी पे है -3, 4 है, और डी है क्या 4, 5 है, और ई है क्या -6, -2। बताओ, ये बताइए ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है। आपको क्या दिख रहा है, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है, 4th क्वाड्रेंट का पॉइंट है। आइए ये दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव मतलब कहां पर होगा, 3rd क्वाड्रेंट, तो ये कहां का पॉइंट है, 3rd क्वाड्रेंट का पॉइंट है। ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है, अपने से बोलिए, ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो -3 प्लस ये, तो किस क्वाड्रेंट का है, 2nd क्वाड्रेंट का है। ये किस क्वाड्रेंट का है, दोनों पॉजिटिव 1st क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव 3rd क्वाड्रेंट,
ये आपको अपने से दे रहे हैं, इसको आप निकाल के दिखाओ कि किस क्वाड्रेंट का पॉइंट हो सकता है। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट्स में ये लिख के जरूर बताइएगा कि किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है, और अपनी प्रेजेंस तो लगा ही दो, कौन कौन देख रहे हो, है ना। तो आप लोग एक बार अपने में प्रेजेंट लगा तो हमको पता चल जाए कि कौन कौन देख रहा है इस वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं अगले, तब तक हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अगली वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।